अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फैसल शहजाद और आप देख रहे हैं फैसल रियलिटी टीवी। दोस्तों, किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने के लिए एक बेहतरीन मनसूबाबंदी और एक बेहतरीन ट्रांसपोर्ट व्हीकल की ज़रूरत होती है, ताकि ट्रांसपोर्ट की जाने वाली चीज़ को किसी किस्म का नुकसान ना हो। और अगर चीज़ बड़े साइज़ की हो तो इसे और भी एहतियात की ज़रूरत होती है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे दुनिया में आज तक की जाने वाली सबसे बड़ी ट्रांसपोर्ट के बारे में। नंबर 1, माउंट G2 मैग्नेट। दोस्तों, माउंट G2 मैग्नेट तकरीबन 50 फीट डायामीटर और तकरीबन 50,000 किलो वज़नी मैग्नेट है, जिसे एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करके दुनिया को हैरान कर दिया। इतने बड़े और इतने वज़नी मैग्नेट को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने के लिए तकरीबन 35 दिन लगे थे। माउंट G2 मैग्नेट एक एक्सपेरिमेंट का एक बहुत बड़ा हिस्सा था, जिसे ना सिर्फ ज़मीन बल्कि समुंदर के रास्ते से भी गुजारा गया था। इस मैग्नेट को ट्रांसपोर्ट करने के लिए बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। इस मैग्नेट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए तकरीबन 175 करोड़ रुपए खर्चा किया गया था, जिनमें से इस मैग्नेट को ट्रांसपोर्ट करने के लिए ख़ास किस्म के ट्रक भी डिज़ाइन किए गए थे, ताकि इस ट्रांसपोर्ट को अच्छी तरह से ले जाया जाए। नंबर 2, स्पेस शटल। दोस्तों, नासा का स्पेस शटल को कौन नहीं जानता। काफ़ी अरसे इस्तेमाल करने के बाद नासा ने स्पेस शटल को म्यूज़ियम में रखने का फ़ैसला किया था। इस स्पेस शटल को ज़मीन पर लाने के लिए बोइंग 747 का इस्तेमाल किया गया था। बोइंग 747 के ज़रिए इस स्पेस शटल को ज़मीन पर लाया गया। इस स्पेस शटल को ज़मीन पर लाने के बाद इसे म्यूज़ियम तक पहुंचाने के लिए काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा था, क्योंकि इतने बड़े और वज़नी स्पेस शटल को रोड के ज़रिए म्यूज़ियम तक पहुंचाना किसी अथॉरिटी के लिए कोई आम काम नहीं था। इस शटल को अपनी मंजिल तक पहुंचाने के लिए तकरीबन 400 से ज़ायद दरख्तों को काटा गया था और जगह जगह पावर लाइट भी कट करना पड़ी थी। ऐसी बहुत सी मुश्किलात से होता हुआ ये शटल 2 दिन के बाद अपनी मंजिल तक पहुंच गया था। ये अब तक दुनिया तारीख की सबसे बड़ी ट्रांसपोर्ट में शामिल किया जाता है। नंबर 3, लार्जेस्ट विंड टरबाइन ब्लेड। साल 2017 में एक LM टरबाइन कंपनी ने एक लार्जेस्ट विंड टरबाइन को ट्रांसपोर्ट किया था। टरबाइन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए तकरीबन 1 साल तक मंसूबाबंदी की गई थी। इस टरबाइन को एक स्पेशल डिज़ाइन किए गए ट्रक की मदद से ट्रांसपोर्ट किया गया था। यह टरबाइन तकरीबन 250 फीट लंबी थी। इस टरबाइन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए ट्रैफिक और बहुत सी चीज़ों को बंद करना पड़ा था। इस टरबाइन को बनाने के लिए तकरीबन 600 से ज़ायद वर्कर्स की मेहनत लगी थी और ये तकरीबन आज तक दुनिया की सबसे बड़ी टरबाइन में से एक है। नंबर 4, ट्रोला प्लेटफार्म। दोस्तों, ये नॉर्वे का सबसे बड़ा नेचुरल गैस प्लांट है, जिसे इंसानों की मदद से एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया गया था। ये पानी में लगाया गया एक गैस प्लेटफार्म है, जिसे एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना बहुत ही मुश्किल काम था। 1548 फीट लंबे इस प्लेटफार्म को 1985 में लगाया गया था और साल 1996 में इस नॉर्वे के करीब तकरीबन 20 मील दूर ट्रांसपोर्ट किया गया था। इस सारे प्रोसेस में तकरीबन 7 दिन लगे थे। इस प्लेटफार्म को बनाने में तकरीबन 65 करोड़ अमेरिकी डॉलर भी खर्च हुए थे। नंबर 5, बैगर 288। दोस्तों, बैगर 288 दुनिया की सबसे बड़ी माइनिंग मशीन है, जिसकी ऊंचाई तकरीबन 96 मीटर और लंबाई तकरीबन 220 मीटर है। ये लंबाई तकरीबन 2 फुटबॉल मैदानों जितनी है। इस मशीन को चलाने के लिए तकरीबन 5 ऑपरेटर की ज़रूरत होती है और इस मशीन का वज़न तकरीबन 4500 टन के करीब है। इस मशीन की तैयारी के बाद इसे जब मैदान में ले जाना था तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना मुश्किल काम है। बैगर 288 एक हाईवे, रेलवे और एक नदी को पार करते हुए तकरीबन 3 साल के बाद अपनी मंजिल तक पहुंची थी। इतनी बड़ी मशीन को ट्रांसपोर्ट करने का खर्चा तकरीबन 60 करोड़ तक पहुंच गया था। बैगर 288 को दुनिया की सबसे बड़ी ट्रांसपोर्ट में से एक माना जाता है। नंबर 6, हाउस। दोस्तों, 1862 में बनने वाले इस घर को इसके मालिक ने गिराने की बजाय एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने का सोचा था। घर के नीचे लगाए गए स्ट्रेचर के व्हील के आगे स्टील के प्लेट बिछाए गए थे, ताकि स्ट्रेचर एक खास लेवल में चलता रहे और घर को नुकसान ना हो। दोस्तों, आज की वीडियो बस यहीं तक थी। मिलते हैं जल्द एक नई और दिलचस्प वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।